हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लारिसा रियल टेक। दिस साइड निर्देश मान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट मार्केट सिनेरियो की। मतलब करंट मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस साइड स्विच हो रहा है, या फिर बायर्स है या नहीं है, या फिर प्रॉपर्टी स्लो डाउन हुई है नहीं हुई है, या क्या कल जो प्रॉपर्टी आज 16,000 की मिल रही है क्या वो कल आपको 5,000 की मिलेगी या 10,000 की मिलेगी। क्या ये पॉसिबल है सच में, या फिर फ्यूचर के अंदर क्या मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट से। तो अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई एंड जो लोग हमसे मांगते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिडिक्शन और ग्राउंड लेवल की रियलिटी के साथ आज सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताने वाले हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूं कि मैं आपको बता दूंगा। हमारे पास लोग डिमांड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें बताएंगे कि भाई चल क्या रहा है मार्केट में। तो गाइज, अगर इन्फॉर्मेशन समझ में आए, पसंद आए, लाइक करो, शेयर करो। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो गाइज, जो गुड़गांव का रियल एस्टेट मार्केट है वो आज की डेट में करंटली स्लो डाउन हो गया है। क्यों? क्योंकि रीजन है इसका बिग साइजेस। जी हाँ, जैसे ही बड़ा साइज होता है तो उसके जो बायर्स है वो कम हो जाते हैं। और ये हम सबको पता है, जो बड़ा सेगमेंट की प्रॉपर्टी होती है उसके लिमिटेड बायर्स होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कल जो बंदा 50,000 कमा रहा था आज वो 5 करोड़ कमाने लग गया है एकदम से। तो वो वैसा कुछ नहीं हुआ है। जो बायर सेगमेंट है वो कल भी जो है आपका यही वेरी कर रहा था 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ 3 करोड़ के बीच में, और आज भी वही वेरी कर रहा है। तो अगर छोटे साइजेस आएंगे तो आपको अगेन से वो सोल्ड आउट वाली जो सिनेरियो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन अब जितने भी न्यू लॉन्चेस हैं उनके अंदर जो है बड़े साइजेस ऑफर हो रहे हैं। बड़े साइजेस ऑफर होने की वजह से वो जो प्राइस है वो 5 to 7 8 CR तक जो है कहीं ना कहीं खिंचता हुआ नजर आ रहा है, जो कि वही बात है, एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि जितने भी लोग जो बायर थे या जो इन्वेस्टर थे वो किस टाइप के थे, जिनकी जो सैलरी थी 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, जो अच्छी पोजीशन पे थे, जो अच्छा कमा रहे थे, तो उनका जो ये बजट सेगमेंट था और उनको जो है आप फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान दे रहे थे उसके अकॉर्डिंग जो वो चीजें थी वो बिक रही थी। अब जो है, अब आप देखोगे जितने भी छोटे साइजेस हैं वो तो तुरंत सेल हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े साइजेस हैं, जो 3 BHK प्लस यूटिलिटी प्लस सर्वेंट के जो बड़े साइजेस हैं, या फिर 4 BHK के जो साइजेस हैं, वो रह जाते हैं। और वही जो यूनिट्स हैं वो जितने भी न्यू लॉन्चेस में आप ये देखो जितने भी बड़े साइजेस थे वही जो है यूनिट्स आपको मिलती हैं। छोटे साइजेस की यूनिट्स आपको बहुत कम मिलेंगी और रेयर मिलेंगी। आप लुकआउट कर लेना अच्छे से। इसीलिए जो है आपको रियल एस्टेट मार्केट स्लो डाउन होता हुआ नजर आया है, क्योंकि भाई बड़े साइजेस कोई लेना नहीं चाह रहा, छोटे साइजेस है नहीं, तो परचेज करेगा कौन? इसीलिए मार्केट स्लो डाउन है। सेकेंड चीज, अब लोगों का सेंटिमेंट भी जो है वो चेंज हो गया है। लोग फ्लैट की बजाय प्लॉट्स को ज्यादा प्रेफर करने लगे हैं, प्लॉट्स के अंदर ज्यादा रुझान दिखा रहे हैं कि भाई हम प्लॉट परचेज करेंगे बजाय फ्लैट्स के। क्यों? क्योंकि उनको आज की डेट में जो सिनेरियो चल रहा है कि ये बिल्डर बैंकक्रप्ट हो गया या फिर इनका प्रोजेक्ट नहीं बना, रेरा उसके ऊपर एक्शन ले रहा है, रोज धरने की न्यूज आ रही है, इधर ये हो गया उधर वो हो गया। तो उस चीज को देखते हुए जो है लोग अब कहीं ना कहीं फियर वाले माहौल के अंदर आ चुके हैं। फोमो वाली चीज खत्म हो गई और फियर के अंदर एंटर कर चुके हैं कि भाई कल नहीं बनाएगा तो क्या करेंगे। तो इसीलिए प्लॉट्स के प्रोडक्ट के अंदर जाना ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं कि एक तो लैंड है तो आज नहीं तो कल आपको रिटर्न देगी ही देगी। सेकंड, लैंड होने की वजह से कोई डेवलपमेंट नहीं होनी, कोई वैसा कुछ नहीं होना, तो अगेन आपको उसकी भी चिंता नहीं करते हैं कि भाई कुछ भी हो जमीन तो है ही हमारी, वो तो हम ले ही सकते हैं। कल वही बात है, थोड़ा सा अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि भाई उनको जो डेवलपमेंट करके देनी थी वो नहीं होगी, बट हमारी जमीन तो सेफ है, हमें वो जो एरिया जो है वो तो मिल रहा है। और जब फ्लैट की बात आती है तो भाई कंस्ट्रक्शन नहीं किया तो कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए लोग जो है अपने फ्लैट से स्विच होके प्लॉट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आप इस मतलब मार्केट सिनेरियो के अंदर क्या करें। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट कट टू कट बात बता रहा हूँ, कोई इधर उधर के एग्जांपल देके नहीं बता रहा हूँ। तो अगर आपको ये समझ आ रही है तो लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो, और हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बना रखी है उसको ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है इस मतलब टाइम के ऊपर। तो अगर आप फ्लैट के लिए, अपार्टमेंट के लिए वेट कर रहे थे, या फिर रुके हुए हो, या आपका बजट नहीं बना था, या चीजें हुई थी, तो अब जो है आपको अच्छे ऑफर्स देखने को मिलेंगे। मतलब कि अब ये नहीं है कि 16,000 की प्रॉपर्टी आपको 10 में मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं होने वाला है। लेकिन अब क्या होने वाला है वो बताता हूँ। अब ये होने वाला है कि आपको ऑफर्स अच्छे मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि डिस्काउंट करने के तरीके होते हैं, आपको सीधा डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि सीधे ये इतना डिस्काउंट ले लो।
तो वो वाली चीज नहीं होगी। बट अब क्या हो रहा है, जैसे कि ऑल इंक्लूसिव चीजें मिल जाएंगी कि भाई क्लब चार्जेस है, IFMS है, ADC IDC है, या फिर कोई और मेंटेनेंस वेंटेनेंस है, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, चाहे उसके अंदर आपका पावर बैकअप है, या मतलब जो भी आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते थे बजाय प्रॉपर्टी के, तो वो चीजें जो है अब आपको डिस्काउंट में मिल सकती हैं, जिसकी वजह से आप जो है उसका फायदा उठा सकते हो, जिससे वो ऑटोमेटिकली वो जो रेट है वो डाउन आ जाता है। तो वो ऑफर्स अब आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड चीज, अगर छोटा साइज आता है तो फिर से आपको सोल्ड आउट होती हुई चीजें नजर आएंगी। तो अगर आप वेट कर रहे थे तो यस, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो आप ले सकते हो। और हाँ, साइज और प्राइस दोनों ही मैटर करते हैं। आज भी बायर है मार्केट में, लेकिन छोटे साइजेस के, मतलब कि जो 1.5 से 2.5-3 करोड़ तक का बायर है मार्केट में, आज भी अवेलेबल है। अगर कोई उस बजट सेगमेंट की चीज आएगी तो लोग खरीद रहे हैं और खरीद लेंगे। लेकिन अगर उससे ऊपर जाती है तो फिर वो लिमिटेड जो बायर सेगमेंट है वो हो जाता है, तो उसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। और जब ये मार्केट में हवा चल रही थी तो उस टाइम पे जो बिल्डर्स थे उन्होंने अनाप शनाप रेट बढ़ा के जो है चीजें उस लेवल पे लेके आ गए, और अब जो है वो ऑफर्स और डिस्काउंट्स आपको ऑफर हो रहे हैं। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन तक पर भी आपको अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे। तो गाइज, उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हो, अगर आपका इस बजट मतलब सेगमेंट का है, तो आप अभी से जो है टच में रह सकते हैं। जैसे ही ऐसा कोई ऑफर जो है इंट्रोड्यूस होगा किसी भी प्रोडक्ट में, तो वो अपडेट आपको जैसे कम्युनिटी में मिल जाएगा। अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव के साथ रहोगे तो वो आपको जो है मैसेज ड्रॉप करके अपडेट कर देगा। तो ऐसा कुछ है तो आपको नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, उस पे व्हाट्सएप पे या फिर आप जो है कम्युनिटी को डायरेक्टली ज्वाइन करके जो है वहां पे अपडेट रह सकते हैं। और आपको यही करना है कि आपको अभी वेट करना है आपको, क्योंकि मार्केट के अंदर बड़े साइजेस का बायर नहीं है, तो फ्यूचर के अंदर छोटे साइजेस भी आपको लॉन्च होते हुए नजर आ सकते हैं। और अब जो रेट है वो स्टेब्लिश हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं। आपको मैंने 6 महीने पहले जो वीडियो बनाई थी उसका आप आज देख लो, सेम बात हो रही है। मैंने तब भी आपको यही कहा था कि अब जो रेट है वो 5-5, 10-10 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट पे नहीं बढ़ेंगे। अब जो रेट बढ़ेंगे वो मेच्योरिटी के साथ बढ़ेंगे, 500, 1000, 1500, 2000, इस तरीके से। ऐसा कुछ नहीं है कि गुड़गांव रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है वो रुक जाएगी, अब आगे बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी। रीजन है, बढ़ने के भी रीजन है, और वो ये है कि गवर्नमेंट के प्लान्स हैं। फ्यूचर के अंदर जैसे जैसे वो डेवलपमेंट होती जाएगी उस हिसाब से रेट बढ़ते जाएंगे। एक्सेसिव जो आपको बूम देखने को मिला था वो नहीं मिलेगा अब, क्योंकि रीजन है, एक ऑलरेडी जो है मार्केट पीक पॉइंट पे बैठी है, ऑलरेडी मार्केट उस कंडीशन में बैठी है कि भाई अब जो अगर आप रेट हाई करोगे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में है। तो इसीलिए अब जो रेट है वो आपको मेच्योरिटी के साथ जो है बढ़ेंगे और मैच्योर होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो ऑफर्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, वो आपको अच्छे मिल जाएंगे, चीजें आपको अच्छी मिल जाएंगी। तो ये वाली चीज है। अब इस मार्केट सिनेरियो में क्या आपको रीसेल में वर्किंग करनी चाहिए? तो हाँ, आप रीसेल में वर्किंग कर सकते हो। रीजन क्या है कि भाई रीसेल में जो फ्रेश के बजाय जो है आपको डिस्काउंट मिल जाता है अपफ्रंट ही, कि भाई इतना डिस्काउंट आप आज ही ले लो, तो उस केस में मिल जाएगा। दूसरा क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं जिनके पास नेक्स्ट जो डिमांड है वो नहीं थी, तो वो जो है वो बेचना चाहते हैं, तो उनकी जो डील है, मतलब जो इस टाइप की जो डील है वो भी अब आपको मार्केट में देखने को मिलेगी, क्योंकि उनकी जो फर्स्ट डिमांड थी वो उन्होंने पूरी कर दी। उनका सोचना था कि भाई वो अच्छा खासा रिटर्न लेके निकल जाएंगे, 1000, 2000, 5000 का, और उसके बाद जो है वो अपना दूसरा कुछ भी जहां भी पैसा लगाना है उनको लगा देंगे। तो उस केस की जो मतलब डेस्परेट डील है वो भी अब आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। तो वैसा कुछ मिलता है तो वो भी आप ले सकते हो, जिससे आप जो है अच्छा खासा फायदा उठा सकते हो। तो अगर हम गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट को इन वन लाइन समझने की कोशिश करें, तो अब जो है अब बायर्स का टाइम आ गया है, जो मतलब कि जिनको परचेज करना चाह रहे थे और उनको प्राइस समझ में नहीं आ रहे थे इसलिए नहीं परचेज, तो उनको अब अच्छे ऑफर्स मिलने वाले हैं और आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलेंगे। बाकी न्यू लॉन्चेस अभी और भी प्लान्ड हैं, और लिटरली 20-20 हजार रुपए पे अभी भी सोच रहे हैं लोग। तो मुझे नहीं लगता अगर बड़े साइजेस आएंगे तो वो रेट एक्सेप्ट किए जाएगी मार्केट के द्वारा। तो बाकी तो वही बात है, देखते हैं फ्यूचर के अंदर क्या होता है। बट अभी फिलहाल जो है करंटली जो हमारे पास डिमांड आ रही है और जो लोगों का कहना है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। करंटली मार्केट स्लो डाउन है बिकॉज ऑफ बिग साइजेस, और अभी फिलहाल आपको क्या करना है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन समझ आई, पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और ऐसे ही वैल्यूएबल अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। फ्यूचर के अंदर भी ऐसी ही अपडेट्स लेके आते रहेंगे, कंस्ट्रक्शन अपडेट और कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो उसके लिए भी हम फ्यूचर के अंदर इस चैनल के ऊपर वीडियो डालते रहेंगे।
बाकी हमारी क्या राय है किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, या फिर उसको आपके अकॉर्डिंग वो सूट होता है नहीं होता आपके बजट और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कॉल कर लीजिए। आपकी स्क्रीन पे बार बार नंबर आ रहे हैं, उस पर अगर आप कॉल करोगे तो आपकी बजट, आपकी रिक्वायरमेंट सब कुछ समझ के आपको बेस्ट प्रॉपर्टी सजेस्ट की जाएगी। तो गाइज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, या फिर किसी नए प्रोडक्ट के साथ, या फिर किसी प्रोडक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।